Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 2 of the topic called application of derivatives. इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एग्जांपल्स करेंगे एनसीईआरटी के 5-6 एग्जांपल हैं। पहला एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज सा हो गया था, बट देखते हैं वो क्या है। पहला एग्जांपल बोलता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया पर सेकंड। जैसे उसने बोला ना, तो मैंने लिख दिया डीए बाय डीटी। ये मांगा है with respect to its radius. Oh, find the rate of change in area of a circle per second with respect to its radius. क्योंकि with respect to its radius बोल दिया, तो हमें निकालना है dA by dr when the radius is 5 centimeter. When the radius is 5 centimeter. आराम से पहले लगा per second, तो लगा dA by dt होगा, बट उन्होंने स्पेशली बोला है with respect to radius, तो dA by dr निकालना है। और जब रेडियस दे रखा है 5, तो we know that area is equals to pi r square, differentiating both sides with respect to r, मेरी क्लास, dA by dr is equals to pi into d by dr of r square। अगर क्लास 7 है तो dA by dr बराबर हो जाएगा पाई इंटू 2r, r का डिफरेंशिएशन 1 होता है, dA by dr बराबर आ गया 2 पाई r। क्लास बोलेगी dA by dr इज इक्वल्स टू 10, सॉरी मैंने डायरेक्टली वैल्यू डाल दी, 2 इंटू पाई इंटू r इज 5, तो dA by dr इज 10 पाई। अब उन्होंने एक लैंग्वेज बोली है पर सेकंड वाली, लैंग्वेज बोली है पर सेकंड वाली, तो 10 पाई एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक उनकी लैंग्वेज में हमने लिख दिया पर सेकंड। कुछ बच्चों को हल्की सी दिक्कत हो रही होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगा था, बट उन्होंने बोला विद रिस्पेक्ट टू आर व्हेन रेडियस इज 5, रेडियस दे रखा है तो डीए बाय डी आर निकालना है। दिक्कत हो तो 1 मिनट होल्ड कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब is increasing at 9 cubic centimeter per second। 9 cubic centimeter per second का मतलब हुआ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, मतलब ये वॉल्यूम नहीं है, इंक्रीजिंग मतलब चेंज हो रहा है, पर सेकंड दे रखा है तो डीवी बाय डी टी दे रखा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग at 9 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing? वो सरफेस एरिया नहीं मांग रहा, सरफेस एरिया को मैं S लिख देता हूं, या सरफेस एरिया को मैं A लिख देता हूं। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया नहीं मांग रहा, सरफेस एरिया किस स्पीड से बढ़ रहा है। व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज, एज होती है साइड, साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन को देख लो, अगर क्वेश्चन समझ आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 2 तक का जंप अच्छा है। तो बच्चा बोलेगा सरफेस एरिया का इंक्रीज बोला है, मांगा है, और साइड दे रखी है, बट हमारे पास बाय डेफिनेशन फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू होता है साइड क्यूब। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है साइड क्यूब, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा dv बाय dt बराबर हो जाएगा d बाय dt ऑफ s क्यूब। तो dv बाय dt बराबर हो जाएगा 3s स्क्वायर ds बाय dt। अब बच्चा ना हल्का सा स्माइल पास करो, स्माइल की बहुत जरूरत है। सर dv बाय dt हमें दिया हुआ है, हमें सर s भी दिया हुआ है, हमें निकालना है ds बाय dt। हमें निकालना क्या है, ds बाय dt। अब dv बाय dt कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू 3 इंटू साइड कितनी दे रखी है 10 इंटू 10 ds बाय dt। क्लास बोलेगी 3 3 जा 3 गया, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 100 ds बाय dt। तो s होता है, साइड होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर ये ds बाय dt आ गया,
रेट ऑफ चेंज इन साइड पर सेकेंड आ गया, बट यार आंसर तो आया नहीं। हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज इन एरिया। मैंने ज्यादा ही नीला कर दिया। रेट ऑफ चेंज इन एरिया के लिए नाउ वी विल यूज एरिया इज इक्वल्स टू 6s²। अगर आपको क्यूब का सरफेस एरिया याद हो तो वो होता है 6s²। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आ जाएगा डी ए बाय डी टी बराबर डी बाय डी टी ऑफ s² और 6 बाहर, तो डी ए बाय डी टी इज इक्वल्स टू 12s डी एस बाय डी टी। अब साथ हो तो ds बाई डी टी हमने यहां से निकाल लिया है, s हमें दे रखा है, बस कैलकुलेशन का ध्यान देना है। डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 12 इंटू एस दे रखा है 10 इंटू डी एस बाई डी टी है 3/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये सेंटीमीटर। साथ हो तो एक जीरो से एक जीरो गया, ये हो जाएगा 12 3 कितना आ रहा है 36 डी ए बाय डी टी अपॉन 10। सेंटीमीटर में होता है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। द रेट ऑफ चेंज इन एरिया इज 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से देखते हुए चलना, कुछ बड़ी बात नहीं थी। अब जरा ध्यान से अगला क्वेश्चन कराओ ना करो, ये एक्टिविटी जरूर करना। कभी किसी झील के किनारे बैठना, पैर लटका के रिस्की काम मत करना। उसमें पत्थर फेंकना तो गोल गोल से वो बनते हैं सर्कल्स, जिनका एरिया बढ़ता जाता है। वही अगला क्वेश्चन है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, शांत पानी में, एंड द वेव मोशन इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड at an instant when the radius of the wave is 10 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? जब हमने उसमें पत्थर डाला तो वो निकल रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, वो बढ़ता जा रहा है। अगले सेकंड वो और बढ़ जाएगा, अगले सेकंड वो और बढ़ जाएगा, तो हर सेकंड वो 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। और जब भी सर्कल की बात होती है तो टी आर बाय डी टी दे रखा है 4 centimeter per second, and at an instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? एरिया नहीं मांगा, इंक्रीजिंग मांगा है, मतलब डी ए बाई डी टी मांगा है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ जाएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू पाई डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। अब आई विल बी हैप्पी विद टू थिंग्स, मेरे को डी आर बाई डी टी भी दे रखा है और मुझे आर भी दे रखा है, तो अब मुझे निकालना है डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 2 इंटू पाई इंटू आर दे रखा है उस समय 10 इंटू 4, डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4 टू ज़ा 8, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर per second। 80 pi centimeter square per second is the rate of change in area with respect to time। इसके बाद अगला एग्जाम्पल आता है, the length x of a rectangle is decreasing। अब समझो एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी लेंथ दे रखी है x, is decreasing मतलब dx by dt, the length of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute, 3 centimeter per minute। और क्योंकि डिक्रीजिंग है इसलिए साइन आएगा माइनस का। एंड द विड्थ इज इंक्रीजिंग, विड्थ दे रखी है y, इट इज इंक्रीजिंग, ये बढ़ रही है, ये कम हो रही है, तो dy बाय dt इज +2 सेंटीमीटर पर मिनट। when x is 10, when x is 10, y is 6, ये भी दे रखा है। तो चाहिए क्या, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे पेरीमीटर होता है 2
into L plus B. Therefore perimeter is equal to 2 into x plus y. तो मेरी क्लास बोलेगी differentiating both sides with respect to time, तो dp by dt rate of change in perimeter आ जाएगा 2 बाहर dx by dt प्लस dy by dt. तो क्लास बोलेगी dp by dt इज इक्वल टू 2 dx by dt है सर -3 प्लस dy by dt है +2. तो dp by dt बराबर हो जाएगा 2 इंटू -1 dp by dt इज इक्वल टू -2. पेरीमीटर है सेंटीमीटर पर सेकेंड. माइनस में आंसर कभी भी नहीं लिखते, हम लिखेंगे पेरीमीटर is decreasing at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इस क्वेश्चन का अच्छे वाला पार्ट अभी रहता है रेट ऑफ चेंज इन एरिया निकालना है. तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी. तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा x इंटू वाई. तो क्लास बोलेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम dA बाई dt बराबर हो जाएगा x, आप बाहर रुको, dy बाई dt प्रोडक्ट रूल प्लस y आप बाहर रुको dx बाई dt. तो dA बाई dt विल बी x जो दे रखी है साइड 10 इंटू dy बाई dt. dy बाई dt इज +2 प्लस y दे रखा है 6 इंटू dx बाई dt दे रखा है -3. तो dA बाई dt मेरे प्यारे बच्चों 20 माइनस 18 is 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. द एरिया इज इंक्रीजिंग. ये लाइन लिखोगे द एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. पर मिनट ये पर मिनट है, ये पर मिनट है. हमसे थोड़ा सा वो हो गया. कहीं पे एक चीज देखना, ये लिखा हो तो आप बोलोगे एरिया, dA बाई dt लिखा हो तो रेट ऑफ चेंज इन एरिया. क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम को जिन्होंने थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ी हो, जब भी किसी चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं तो रेट ऑफ चेंज बोलते हैं. और कहीं पे ये बोला जाए ना डीए, तो डीए हो जाता है चेंज इन एरिया. चेंज कितना चेंज आया, और चेंज हमेशा बहुत थोड़ा होता है. इसको इकोनॉमिक्स में मार्जिनल चेंज भी कहते हैं. हम कोई सामान बेचकर आए और इतना पैसा कमाया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो सामान बेचने पे जो पैसा मिलता है उसे रेवेन्यू बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेवेन्यू. और जब रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करते हैं, रेवेन्यू को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हो जाता है डी आर बाई डी एक्स. तो वो होता है चेंज इन रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो इसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू. ये बात याद रख लेना, जब भी किसी चीज को डिफरेंशिएट करा जाता है तो रेट ऑफ चेंज निकाला जाता है. वही हमारा अगला सवाल है. द कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय, के उसको बनाने पे जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000. फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है सी डैश एक्स. किसी भी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका रेट ऑफ चेंज आ जाता है, जिसे उसका चेंज या मार्जिनल चेंज बोलते हैं ऑफ कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट. एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट. कुछ और दे तो नहीं रखा मैं, कहीं मैंने कुछ मिस कर दिया हो? हाँ, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन कहीं दे रखा है व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. मैंने ये लिखना भूल गया था कि मैंने किसी और का लिख दिया है. व्हेन उन्होंने दे रखा है 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो सी डैश एक्स आ जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा, आ जाएगा 0.015 एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 एक्स प्लस 30. और मार्जिनल रेवेन्यू
व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, मतलब 3 आइटम्स जब प्रोड्यूस हो रही हैं, तो 0.015 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू 3, सिर्फ कैलकुलेशन 30, तो ये करके आएगा 0.015 इंटू 9 माइनस 0.12 प्लस 30, तो जब कैलकुलेट करोगे तो 30.015 रुपीज इज द मार्जिनल कॉस्ट। ये इकोनॉमिक्स में यूज होगा, तो ये जब इकोनॉमिक्स लोगे तो उन बच्चों के काम आएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज फ्रॉम अ सेल ऑफ एक्स यूनिट्स, फ्रॉम अ सेल ऑफ एक्स यूनिट्स इज गिवन बाय दिस। ये टोटल रेवेन्यू दे रखा है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 5। तो सीधा दे रखा है मार्जिनल रेवेन्यू, तो मतलब रेवेन्यू दे रखा है आर एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो जैसे ये आर डैश एक्स आ जाता है, ये मार्जिनल रेवेन्यू होता है 6x प्लस 6, तो आर डैश एक्स एट x equals to 5, that is 6 into 5 plus 6, that is 30 plus 6, that is, मेरे से गलती हो रही है क्या? अच्छा क्यों, क्या लिखा मैंने? 36x था क्वेश्चन में, ये 36 है, ये 36 है, तो 36 इज इक्वल टू रुपीज में 66 इज द मार्जिनल रेवेन्यू। थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना, इस लेक्चर में थोड़ा हम इधर उधर हुए हैं, बट हमने रेट ऑफ चेंज के शुरू के एग्जांपल्स करे हैं। एनसीईआरटी 6.1 में, एनसीईआरटी 6.1 में टोटल 18 क्वेश्चंस हैं, जिनको मैं 2 लेक्चर्स में ब्रेक करके कराऊंगा। तो एक बार ये ट्राई करके देखो, अगर आप सही में इजी तरीके से ट्राई करना चाहते हो तो एनसीईआरटी के 18 क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी की 6.1 है, उसके 18वें क्वेश्चन में से 15वां क्वेश्चन बोलता है द टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड। चलो अभी नहीं कराता, 15-16 पहले कर लेना। 15-16 और 18 इजी वाले हैं, इस लेक्चर को यहीं पॉज करो, 15-16 और 18 करके रखो। इन द नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।